हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सर वी ऑल आर फाइन। सर आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्लास 8 मैथमेटिक्स अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। राइट। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन, तो उसी पर बेस्ड हम आज कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल गिवन है और क्या किया गया है, ट्रायंगल की 3 साइड्स को यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस साइड्स को अगर हमने एक्सटेंड किया है तो एंगल x क्रिएट हुआ है। यहाँ पर इस साइड को अगर हमने एक्सटेंड किया है तो एंगल 125 और यहाँ पर भी क्या है, एंगल 125 जो है वो क्रिएट हुआ है। राइट स्टूडेंट्स, तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें लिखा हुआ है फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर। हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये एक हमें फिगर दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें 3 एंगल गिवन है, तो और वो भी एक्सटीरियर एंगल गिवन है। तो मैंने आपको बताया था कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो ट्राइंगल हो या फिर पेंटागन हो या हेक्सागन हो या क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी हो, उसमें एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इन तीनों एंगल को प्लस करेंगे। 125 प्लस 125 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। और रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल ऑफ अ पॉलीगन, सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। राइट। तो ये आ गया 250 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 360 माइनस 250 डिग्री। सो एक्स इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर है। तो इसमें हमें क्या करना है बेटा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करना है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन है। ओके। सो इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, ये हमारी कितनी साइड्स दे रखी हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 है, तो ये पेंटागन है। राइट। तो इसमें भी हमें यहाँ पर क्या बनाए हुए हैं, ये टोटल 5 एंगल्स यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं और जिसमें से हमें एंगल 1 जो है वो 70 है, यहाँ पर ये x है और ये हमें नहीं है गिवन। तो ये कितने डिग्री का होगा, देखो ये इंटीरियर एंगल इसका कितना है, 90 है। तो एक्सटीरियर भी कितना होगा, वो भी 90 होगा। राइट। क्योंकि एक लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर के केस में टोटल एंगल जो होता है वो 180 का होता है। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा और इसमें भी गिवन है और सेम यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल है। तो इन सभी को भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और उसके बाद टोटल जो सम होगा वो हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पर भी हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं तो हम इन सभी को भी प्लस कर देते हैं। तो 70 प्लस एक्स प्लस 90, ये कितना है, 90 है। फिर प्लस 60 और प्लस 90 इज इक्वल्स टू व्हाट, 360 डिग्री। तो इसमें भी हम क्या लिख देंगे, इसमें भी हम लिख देंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके। सो ये क्या आ गया, ये आ गया 9 9 18, 18 प्लस 6 24 और 24 प्लस 7 310 और प्लस x, कांस्टेंट में वेरिएबल प्लस नहीं होंगे। राइट। सो ये आ गया। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360 माइनस 310, तो x इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हमें कभी भी क्या गिवन हो, कभी भी अगर हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन हो ना किसी भी पॉलीगन के, तो हम क्या करेंगे, हम उन सभी को सम करके ना इक्वल्स टू में 360 कर देंगे क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो उससे हमारी कोई भी अगर एक वैल्यू नहीं है गिवन तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नोट किया नहीं। सो स्टूडेंट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। बात किसकी की जा रही है, रेगुलर पॉलीगन की। तो रेगुलर पॉलीगन मैंने आपको बताया था वो पॉलीगन होता है जिसकी सारी साइड्स एंड सारे एंगल इक्वल होते हैं। राइट। जिसकी सारी साइड्स एंड सारे एंगल इक्वल होते हैं उसे हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ईच एक्सटीरियर एंगल को मेजर करना है। तो वो कितने डिग्री का है ये हमें फाइंड आउट करना है। और हमें क्या बताया हुआ है, हमें बताया हुआ है कि इसकी नंबर ऑफ साइड्स जो है वो 9 है। तो देखो मैं आपको ना एक बात बताता हूं कि अगर हम सपोज करो ट्रायंगल के केस में इसको करते हैं, तो ट्रायंगल के केस में अगर सपोज कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन है तो इसके इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। राइट। और इसके एक्सटीरियर एंगल, अगर इंटीरियर एंगल इक्वल है तो एक्सटीरियर एंगल भी सेम ही होंगे। ये क्लियर है। अगर देखो सपोज करो ये 60 है, ये 60 है और अगर ये 60 है तो इसके बाहर वाला एंगल क्या होगा, इसके बाहर वाला एंगल
ये हो जाएगा हमारा टोटल कितना होता है 180 होता है, तो ये 120 हो जाएगा, ये भी 120 हो जाएगा और ये भी 120 हो जाएगा। राइट स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो एक्सटीरियर एंगल भी क्या होंगे हमारे इक्वल होंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ सर क्लियर। तो यहाँ पर ना हमें स्टूडेंट्स क्या गिवन है, हमें यहाँ पर गिवन है नंबर ऑफ साइड्स और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ईच एक्सटीरियर एंगल का हमें मेजर निकालना है, तो मेजर इसका क्या होगा बताओ, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू सम, जो इसका टोटल एंगल है ना एक्सटीरियर एंगल का टोटल सम कितना होता है, तो सम होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। अगर हम इसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दें तो उससे क्या आ जाएगा, उससे हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल का सम आ जाएगा। कैसे? देखो बेटा, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखना है टोटल इसका सम कितना होता है, तो टोटल इसका सम होता है 360 डिग्री। ये तो क्लियर है। तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स देखिए कितनी है, 1 2 3। तो अगर हमने 1 2 3 टोटल 3 साइड से डिवाइड किया तो देखो क्या आया आंसर 120 डिग्री। और देखो मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर टोटल जो है हमेशा हमें ये तो पता होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री को यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स कितनी दे रखी है 9, ठीक है ना। ये क्या है हमारा नॉन एंगल है, तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40 डिग्री। क्या आ जाएगा 40 डिग्री। तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना नॉन एंगल का, वो क्या होगा, वो होगा हमारा 40 डिग्री। ये इसका डायग्राम नहीं था, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। क्लियर है। सो इसमें क्या आ गया, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ आर नॉन एंगल, जिसकी 9 साइड्स हैं, तो उसका एक्सटीरियर एंगल जो होगा ईच एंड एवरी एंगल वो कितना होगा 40 डिग्री होगा। क्लियर। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में भी सेम ही करना है स्टूडेंट्स। तो हमें इसमें भी क्या निकालना है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। क्या निकालना है हमें, ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर फाइंड आउट करना है। तो क्या आएगा, तो इसमें भी हम सेम यहां पर अप्लाई कर देंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ साइड्स गिवन है और आपको एक्सटीरियर एंगल क्या करना है, ईच एंड एवरी एक्सटीरियर एंगल का मेजर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। 360 डिवाइड बाय 15, तो 15 2 जा 30 और 15 4 जा 20, 15 4 जा 60, तो ये क्या आ गया 24, ठीक है ना, 24 आ गया। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। और अगर सपोज करो आपसे बोल दिया जाए नंबर ऑफ साइड निकालो और ये हमें दे दे ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन हो जाए, तो हम क्या करेंगे, देखो इसको इधर लेकर जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो उससे हमारी नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे। क्लियर है। तो आप इसे नोट करें। So student, coming to the question number 3, and in this question we have given how many sides does a regular polygon have? Number of sides कितनी होंगी regular polygon में? If the measure of an exterior angle, अगर उसका मेजर जो है ना एक्सटीरियर एंगल का वो कितना गिवन है 24 गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम बात करते हैं ये किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले अगर हम सिर्फ ट्रायंगल की बात करें तो देखिए बेटा, ट्रायंगल के केस में एक्सटीरियर एंगल अभी हमने एक क्वेश्चन किया है और मैंने आपको बताया था कि एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, वो होता है 120 डिग्री, राइट। तो अगर हमें एक्सटीरियर एंगल पता है ट्रायंगल का, रेगुलर ट्रायंगल का, और वो कितना है, वो है 120 डिग्री, तो क्या हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं। देखो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो उससे नंबर ऑफ साइड्स का हमें आइडिया लग जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना है, हमें क्या करना है, जो टोटल सम होगा ना और ईच एंड एवरी एंगल जो होगा किसका, पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल, उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो उससे हमारी क्या आ जाएंगी, उससे हमारी नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी। ओके। सो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू, नंबर ऑफ साइड्स किसके इक्वल होंगी, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन डिवाइडेड बाय ईच मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का यहाँ पर मेजर हमें दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको आपस में डिवाइड कर देंगे। तो 360 डिग्री है और 360 डिग्री को अगर हम 24 से डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 24 बन जाए 24, फिर 12 बचेगा और 5। तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स टोटल कितनी है, टोटल नंबर ऑफ साइड्स है यहाँ पर 15। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से अगर हमें कभी भी नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल के सम को
मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे, और अगर हमें मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। क्लियर? ओके, सो आप इसे नोट करें। सो स्टूडेंट्स, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव? कितनी नंबर ऑफ साइड्स होगी पॉलीगन में? तो इस केस में भी हमें क्या करनी है, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, और लास्ट क्वेश्चन में भी हमने क्या किया है, नंबर ऑफ साइड्स निकाली है, राइट? तो उसका क्वेश्चन मैंने डिग्री में लिखा था ना, तो डिग्री में नहीं आएगा, बस ये आप ध्यान रखना। इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री, तो हमें इंटीरियर एंगल गिवन है और हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है, राइट? सो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं, अगर हमें इंटीरियर एंगल गिवन होगा और अगर हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, हमेशा इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर हमें ये सपोज करो, ये अगर हमें 165 गिवन है, वैसे तो ट्रायंगल में कभी भी एक एंगल 165 का नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी तो हमने समझने के लिए हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो 165 डिग्री अगर कोई भी एंगल गिवन है, तो जो इसका एक्सटीरियर एंगल है वो कैसे फाइंड आउट होगा, 180 में से हम माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल हमेशा एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारा 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल हम कैलकुलेट करेंगे कैसे? तो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल हमें कितना गिवन है, 165 डिग्री। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 15 डिग्री, राइट? क्या आ गया हमारा 15 डिग्री, ये कैलकुलेट होकर आ गया है एक्सटीरियर एंगल। अब हमें इसमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, तो आप जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया उसी तरीके से आप करें। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन डिवाइड बाय हम क्या करते हैं, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो यहां पर क्या गिवन है, देखिए वो है 15 डिग्री, राइट? इसका हर एक एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल वो कितना है, 15 डिग्री है, और सम इसका कितना होता है, तो 360 होता है। इसको इससे डिवाइड कर दो, 15 टू जा 30 और 15 4 जा, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ साइड्स है यहाँ पर 24। क्लियर है स्टूडेंट्स? नोट करें इसे जल्दी से। सो स्टूडेंट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन? क्या ऐसा पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगन में विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री? क्या ऐसा इसमें पॉसिबल होता है रेगुलर पॉलीगन के केस में कि उसका रेगुलर जो एक्सटीरियर एंगल है ना वो कितना है, 22 डिग्री का है? तो क्या ऐसा पॉसिबल है? इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम नंबर ऑफ साइड्स कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो नंबर ऑफ साइड्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला होता है यहाँ पर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन डिवाइड में हम क्या करते हैं, तो डिवाइड बाय हम करते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, राइट? तो इसमें हमें क्या करना है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पर टोटल गिवन होता है 360 डिग्री। हमेशा एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना? हमने ये एक्टिविटी के थ्रू भी किया है, तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर टोटल जो एंगल है, ईच एंड एवरी एंगल एक्सटीरियर एंगल, वो हमें कितना गिवन है, वो हमें गिवन है 22 डिग्री। तो अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो देखिए ये क्या आ रहा है, हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो ये 11 आ गया, और इसको किया तो 180 आ गया। तो 180 डिवाइड बाय 11 जो है, ये तो हमारा डेसिमल में आंसर देगा। 8 गिव्स किस में ये आंसर देगा, ये डेसिमल के केस में आंसर देगा। तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, हम उस केस में लिखेंगे यहाँ पर कि जो नंबर ऑफ साइड्स है वो डेसिमल में। क्या आप बताओ, क्या नंबर ऑफ साइड्स ऐसे हो सकती हैं 1 और 1.5? क्या साइड हो सकती है 1.5? या तो 1 होगी या 2 होंगी, या 4 होंगी या 5 होंगी, ऐसे तो नहीं होंगी ना साइड्स 4.5। ठीक है, इस कोई भी क्वाड्रेट कोई भी पॉलीगन है और उसमें 4.5 साइड्स हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसमें यही हमसे पूछा है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 20 डिग्री? तो हम लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल सिंस it gives the answer in decimal and number of sides can never be
कैन नेवर बी इन डेसिमल फॉर्म, राइट। तो डेसिमल के फॉर्म में ये नंबर ऑफ साइड्स नहीं हो सकती, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया, आप इसे नोट कर लें। और उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अब हमसे क्या पूछा गया है सेकंड पार्ट में, अब हमसे पूछा गया है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। क्या ये इंटीरियर एंगल अगर हो 22 डिग्री, अभी क्या है एक्सटीरियर एंगल है, तो अगर 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल हो तो क्या ऐसा पॉसिबल है। तो हम देखते हैं उस केस में क्या ऐसा पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। हमें इंटीरियर एंगल अब गिवन है 22 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल हम निकाल लेते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलता है, तो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल निकलता है 180 में से माइनस कर देते हैं, है ना। मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस 22 डिग्री। तो अगर मैंने इसको इससे माइनस किया तो ये कितना आ गया, ये आ गया 158 डिग्री आ गया। अब उसके बाद ये नोट कर लेना, अब नंबर ऑफ साइड्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो नंबर ऑफ साइड्स हमेशा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन डिवाइड बाय क्या होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये लो इससे इसको डिवाइड करते हैं, तो इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे, ये आपको क्या करना है, ये आपको इससे पहले नोट करना है, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करो तो ये 2 की टेबल से कट रहा है, तो ये 2 से डिवाइड किया, ये आ गया, और ये भी 2 7 जा 14, 2 9 जा, ये आ गया। अब देखिए क्या इसका आंसर जो है क्या होल नंबर में आएगा, नहीं आएगा। तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है, डेसिमल की फॉर्म में आ रहा है। सो इसका मतलब क्या है कि ये भी क्या है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। और रीजन क्या है, बिकॉज सिंस नंबर ऑफ साइड्स कैन नेवर बी इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है ना। क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स देखो डेसिमल फॉर्म में तो होंगी नहीं, ऐसे तो होगा नहीं कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 1.5 है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 4.5 है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हाँ सर, नहीं हो सकता। तो बस ठीक है, फिर इस तरीके से आपको इसे कंप्लीट करना है। क्लियर हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया है। देखो आप क्या कर रहे हो, आप जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, सभी में क्या अप्लाई हो रहा है, सभी में यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल की सम का यूज हो रहा है। ओके, तो इसकी एक्टिविटी के थ्रू मैंने आपको ये बताया कि क्यों होता है इसका सम, तो वो आप देख सकते हैं वीडियो। ओके, सो आप इसे नोट करें और फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें हमसे पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। कोई भी जो रेगुलर पॉलीगन होता है ना, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स एंड सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो जो कोई भी रेगुलर पॉलीगन है उसमें मिनिमम सबसे कम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है, देखिए सबसे मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स का जो रेगुलर पॉलीगन होता है वो हमारा होता है ट्रायंगल, उसके बाद स्क्वायर होता है 4 साइड्स का, उसके बाद रेगुलर पेंटागन होता है 5 साइड्स का। तो यहाँ पर क्या है, क्या मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हमें ट्रायंगल में मिलेगा, क्या मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हमें स्क्वायर में मिलेगा। तो किस में मिलेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में मिलेगा, ट्रायंगल के केस में मिलेगा। क्यों मिलेगा देखते हैं। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बीइंग अ रेगुलर पॉलीगन, क्या है ये रेगुलर पॉलीगन है। बीइंग अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड्स ऑफ 3 sides has the least interior angle, of 60 डिग्री, राइट। तो इसमें क्या होता है, देखो जो भी हमारा ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है। तो इंटीरियर एंगल जो होता है वो होता है 60 डिग्री का। कितना होता है, ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, अब इस केस में तो देखो इसमें 3 नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 3 है। तो इंटीरियर एंगल क्योंकि क्या है, सारे के सारे इक्वल हैं, सारे के सारे इक्वल होंगे क्योंकि रेगुलर पॉलीगन की बात की जा रही है, तो सारे के सारे इक्वल होंगे, तो 60 60 60 आएंगे। क्योंकि इसका सम कितना होता है, इसका सम होता है 180 डिग्री इंटीरियर एंगल का सम, है ना। ट्रायंगल के केस में इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और एक्सटीरियर एंगल का सम वो तो फिक्स है सभी में, चाहे वो क्या हो, ट्रायंगल हो या फिर स्क्वायर हो।
इसमें इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है और इसमें इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है, तो इसके सारे एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, इसमें इंटीरियर एंगल मिनिमम है या इसमें कम, मिनिमम है, तो इसमें कम है, इसमें 60 डिग्री है, इसमें 90 डिग्री है। इसी तरीके से अगर हम पेंटागन की बात करेंगे तो पेंटागन में टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, पेंटागन में टोटल नंबर ऑफ साइड्स होती है 5, है ना। और इसमें ईच एंड एवरी एंगल कितना होता है, तो इसके इंटीरियर एंगल का सम पहले तो आपको पता होना चाहिए। तो इंटीरियर एंगल का सम यहाँ पर कितना होता है, 540 होता है। तो इसको अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, 108 डिग्री। तो इसके सारे एंगल 108 डिग्री के होंगे। तो आप देख रहे हो हर किसी में ना बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो मिनिमम जो इंटीरियर एंगल जो होता है ना वो कितना होता है, वो 60 डिग्री होता है, जो कि किस में मिलता है, ट्रायंगल में मिलता है। किस में मिलता है, ट्रायंगल में। तो इसलिए मैंने लिखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल बीइंग अ रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि ये एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी 3 साइड्स हैं, हैज द लीस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ 60 डिग्री। इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल मिलेगा, है ना। अब उसके बाद हमसे क्या पूछा, अब हमसे पूछा वाई, कि इसमें 60 डिग्री का ही एंगल क्यों आता है। तो देखिए कैसे आता है, क्योंकि इसके सारे एंगल क्या होते हैं, क्योंकि इसके सारे एंगल हमारे इक्वल होते हैं। सिंस सारे एंगल इक्वल होते हैं तो मैंने क्या मान लिया, ईच एंड एवरी एंगल को x कंसीडर कर लिया। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स, देखो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, और तीनों का सम तो हमें पता ही है कितना होता है, तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो ये क्या आ जाएगा, 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिवाइडेड बाय 3। 180 डिवाइड बाय 3 क्या होता है, 60 डिग्री होता है, राइट। क्या होता है, 60 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैसे आया ये 60 डिग्री, तो हमने ये भी बता दिया, क्योंकि इसमें पूछा ना रीजन, तो हमने वो भी बता दिया। अब इसके बाद हमसे बी पार्ट में क्या पूछा गया है, तो ए पार्ट क्लियर हो गया कि ए पार्ट में मिनिमम जो हो सकता है ना इंटीरियर एंगल, वो किस में हो सकता है, वो ट्रायंगल में हो सकता है, और कितना होता है, तो 60 डिग्री होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं बी पार्ट की, तो व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन के केस में मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो देखिए जरा, अगर सपोज करो आपको क्या दिया जा रहा है, एक ग्लास में वाटर दिया जा रहा है, ठीक है, तो आपको ना सबसे कम वाटर दिया जा रहा है, सिर्फ इतना सा वाटर दिया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर हमारी सबसे लोएस्ट वैल्यू है, तो इसी ग्लास में सबसे हाईएस्ट वैल्यू भी इसी जगह होगी ना, इसी जगह पर होगी सबसे हाईएस्ट वैल्यू। अगर देखिए सेकंड वाले केस में सपोज करो ये किसी और को इतना पानी दिया गया, ठीक है ना, इतना वाटर दिया गया, तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है कि देखो अगर यहाँ पर ये वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज की है, तो इसका मतलब क्या है, अगर लोएस्ट वैल्यू ये है तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू भी तो कम होगी ना। यहाँ पे अगर हमारी लोएस्ट वैल्यू बढ़ गई है तो हाईएस्ट वैल्यू भी तो कम हो जाएगी ना, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम हो जाएगी, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल के केस में हमारा सबसे लोएस्ट टू लोएस्ट जो एंगल है वो है हमारा 60 डिग्री, राइट। तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम एंगल भी उसी केस में होगा। हाँ सर, उसी केस में होगा। तो बेटा अगर 60 डिग्री इंटीरियर एंगल है, 60 डिग्री क्या है, लोएस्ट जो है वो इंटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलता है, देखो मैंने आपको बताया तो है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये 120 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर, बी पार्ट का आंसर क्या है, बी पार्ट का आंसर बस इतना सा है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल्स टू व्हाट, 120 डिग्री। आ गया समझ, हाँ सर आ गया। तो बस ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमें इसका 6 का ए पार्ट और बी पार्ट हमने कंप्लीट किया है। इसमें क्या है, मिनिमम एंगल और मैक्सिमम पूछ रहा था, तो मिनिमम हो गया हमारा 60 डिग्री और मैक्सिमम हो गया 120 डिग्री, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रायंगल के केस में ही मिलेगा, ठीक है। उसके ऊपर अगर स्क्वायर के केस में देखेंगे तो इंटीरियर एंगल होता है 90 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल भी 90 होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मिनिमम और मैक्सिमम, तो वो हमें नहीं मिल पाएगा। क्लियर है। सो ओके स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप उसके लिए लाइक करें, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपका कोई डाउट है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपको ये वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय बाय, टेक केयर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, जय हिंद।